अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बैरिटॉन कराची के नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद मौजूदा बैरिटॉन कराची पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बैरिटॉन कराची का जो नया प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चंद अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं मौजूदा बैरिटॉन कराची की सूरत हाल। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर जिस तरह रजीम चेंज हुआ, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जहां पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ी, इसी तरह बैरिटॉन कराची की मार्केट पर भी उसके असरात मुरतब हुए। बैरिटॉन कराची की मार्केट में जिस तरह गहमा गहमी थी, मार्केट अपने अरूज पर थी। इस रजीम चेंज के बाद मार्केट रुक गई। रुकने के बाद मार्केट आस्ता आस्ता रिवर्स हुई। रजीम चेंज से पहले के जो रेट थे, फिर उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट के आने के बाद जो रेट हुए, तो इसके अंदर जो है तकरीबन को 15 से 20% का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस तकरीबन पूरे बैरिटॉन कराची के अंदर देखा गया। हर परसेंट के अंदर हर कैटेगरी के जो प्लॉट्स थे वो इससे डिस्टर्ब हुए। इसकी चंद एक मिसालें मैं देकर आपको समझाता हूँ कि रजीम चेंज से पहले के जो रेट थे, एग्जाम्पल ले लें अली ब्लॉक के, तो यहाँ का जो रेट था 85 से 90 लाख रुपए का था। रजीम चेंज के बाद ये डिफरेंस जो आया रेट का, यहाँ का रेट निकल आया तकरीबन कोई 75 से 80 लाख रुपए का। इसी तरह परसेंट 15 को देख लें तो परसेंट 15 का जो रेट था रजीम चेंज से पहले, वो तकरीबन को 75 से 80 लाख रुपए का था। रजीम चेंज के बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो रेट था वो तकरीबन कोई 65 से 70 लाख रुपए का यहाँ का रेट आ गया। इसी तरह परसेंट 14 हैं। इसी तरह जितने भी परसेंट्स हैं, 250 गज़ में अगर हम देख लें तो 250 गज़ के अंदर भी तकरीबन यही गेम हुआ। जिस तरह परसेंट 16 के अंदर, परसेंट 16 का जो रेट था वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40-45 लाख का रेट था। रजीम चेंज के बाद यही जो रेट है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का हो गया। इसी तरह परसेंट 6 या परसेंट 8 या जितने भी परसेंट्स हैं, या 500 गज़, 1000 गज़, तकरीबन हर कैटेगरी हर परसेंट इससे मुतासिर हुआ। लेकिन उसके बाद जो रेट्स थे वो एक जगह पर आकर रुक गए। लेकिन अब ये जब से अनाउंसमेंट हुई है नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद मार्केट के अंदर एक जो है वो टेंशन पाई जाती है। मार्केट के अंदर कस्टमर्स एक परेशानी के अंदर मुब्तला नज़र आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी परेशानी वाली बात कोई है नहीं। उसकी वजह यह है कि जब से नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, इस नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद मार्केट के अंदर कुछ परसेंट्स ने इसका असर लिया है। बाकी ओवरऑल जो मार्केट है इस पर इतना ख़ास कोई असर नहीं पड़ा। इसकी भी चंद एक मिसालें हम देख लेते हैं। 125 गज़ में अगर हम देखें तो 125 गज़ के जो बैक वाले परसेंट्स हैं, जिसके अंदर परसेंट 23, 24, 25 है, ये परसेंट्स इस खबर के बाद मुतासिर हुए हैं। जिस तरह 25A का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर वो तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए का है। इसी तरह परसेंट 23 में तकरीबन प्लस माइनस 40 लाख रुपए का रेट है। इसी तरह परसेंट 24 के अंदर तकरीबन जो है वो 42 लाख रुपए का रेट है प्लस माइनस। इसी तरह परसेंट 25 जो है यहाँ का 44 से 45 लाख रुपए का रेट है प्लस माइनस। तो ये जो 4 परसेंट हैं बैक वाले, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 10 से 15% रेट का डिफरेंस आ चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मार्केट। इसके अलावा जो शुरू वाले परसेंट्स हैं, जिसके अंदर अली ब्लॉक है परसेंट 14, 15, ये नीचे वाले जो परसेंट्स हैं परसेंट 10B, 11B, फिर परसेंट 15A, परसेंट 15B, परसेंट 27, 28, परसेंट 26A, परसेंट 31, ये जो परसेंट्स हैं यहाँ पर नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद इतना खातिर ख्वाह कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पर इतना कोई रेट का डिफरेंस नहीं आया। इसके बाद 250 गज़ को देखें तो 250 गज़ के अंदर भी जो बैक वाले परसेंट्स हैं इन्होंने असर लिया है। जिस तरह परसेंट 30 है, परसेंट 32 है, परसेंट 34, परसेंट 40। यहाँ पर परसेंट 30 को देखें तो परसेंट 30 का जो रेट था तकरीबन 85 से 1 करोड़ के दरमियान का था। आजकल यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 75 से 85 लाख के दरमियान का है। इसी तरह जो है वो परसेंट 32 में आप चले जाएँ तो परसेंट 32 के अंदर भी जो है रेट तकरीबन को 10 से 15% डाउन हुआ। इसी तरह परसेंट 34 के अंदर, इसी तरह परसेंट 40 के अंदर। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर जो है वो तकरीबन कोई 10 से 15% यहाँ भी जो है रेट डाउन हुए हैं। इसी तरह 250 गज़ के जो शुरू वाले परसेंट्स हैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, कोई लंबा चौड़ा यहाँ फ़र्क नहीं आया। जिस तरह एग्जांपल ले लें परसेंट 1 के अंदर, यहाँ पर मेरे ख्याल है कि 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है रेट्स में। इसी तरह परसेंट 16 के अंदर देख लें तो तकरीबन उनको 5 से 8 लाख रुपए का रेट्स का फ़र्क आया है। यहाँ पर परसेंट 6 में देख लें तो 6 ने तकरीबन जो है वो 5 से 10 लाख रुपए का यहाँ भी रेट्स का डिफरेंस आया है। परसेंट 8 के अंदर देख लें तो 8 के अंदर इतना खास कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह 500 गज़ को अगर हम देखें तो 500 गज़ के अंदर भी कोई खातिर ख्वाह पूरे जितने भी परसेंट्स हैं 500 गज़ के
कहीं भी इतना बड़ा कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया कि जो रिजीम चेंज के बाद जो मार्केट आके रुकी थी वहाँ पर आज भी जो है इन परसेंट्स के अंदर तकरीबन वो सेम रेट्स हैं। नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट का यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ 500 गज़ में भी। अगर 1000 गज़ को देख लें तो 1000 गज़ की भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। यहाँ पर 1000 गज़ के अंदर भी कोई इतना खास कोई डिफरेंस रेट्स में नहीं आया। मौजूदा बेरेटॉन कराची को अगर हम देखें तो यहाँ पर मासवाए चंद एक परसेंट्स के बाकी जो परसेंट्स हैं इन्होंने नए प्रोजेक्ट के आने का इतना खातिर ख्वाह को असर नहीं लिया। ये तो थी अब तक की सूरत हाल कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा बेरेटॉन कराची पर नए प्रोजेक्ट आने की वजह से क्या असरात मुरतब हुए हैं। नए प्रोजेक्ट के हवाले से चंद एक खबरें हैं मेरे पास कि जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये अपडेट्स अभी तक जो मुझे मिली हैं वो हैं बेरेटॉन कराची ने नए प्रोजेक्ट के हवाले से जो कुछ पॉलिसीज़ चेंज की हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि 125 गज़ के जो प्लॉट्स जो ज़्यादा थे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, वो बैरिया ने उनकी तादाद कदरे कम कर दी है। इसी तरह जो 250 गज़ है 250 गज़ को भी कदरे कम किया गया है। यहाँ पर 500 गज़ और 1000 गज़ की जो तादाद थी उसको बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये जो डाउन पेमेंट का था, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताया कि 125 गज़ 250 गज़ 500 गज़ के जो प्राइजेस रखे गए थे उन प्राइजेस के अंदर 25% तकरीबन डाउन पेमेंट बैरिया ने आपसे शुरू के अंदर लेनी थी। ये जो डाउन पेमेंट थी, इस डाउन पेमेंट के अंदर भी सुनने में यह है कि इसमें भी चेंज बैरिया ने किया है कि तकरीबन जो 25% जो डाउन पेमेंट ली जा रही थी या लेने का जो प्रोग्राम था उसको कम करके तकरीबन 10% पर कर दिया गया है। जिस तरह जो 125 गज़ की जो बताई जाने वाली जो कीमत है वो तकरीबन 60 लाख रुपए की है। तो 60 लाख रुपए की जो कीमत है यहाँ पर अब सुनने में ये आ रहा है कि इसका जो है वो तकरीबन कोई 15% डाउन पेमेंट ली जाएगी, बाकी इंस्टॉलमेंट्स में इसके पैसे लिए जाएंगे। इसी तरह 250 गज़ के जो रेट्स मेरे ज़राए ने बताए थे कि तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए के रखे गए हैं, उसमें भी तकरीबन 25% डाउन पेमेंट लेनी थी। उस डाउन पेमेंट को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, वो भी तकरीबन को 10 से 15% यहाँ पर डाउन पेमेंट आपसे शुरू में ली जाएगी, बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स में 4 साल की देंगे। इसी तरह 500 गज़ की जो सूरत हाल है वो तकरीबन ही सेम आई है और 1000 गज़ की भी तकरीबन सेम सूरत हाल बनी है कि यहाँ पर जो प्राइजेज़ रखे गए थे तकरीबन प्राइजेज़ वो सेम ही रहेंगे। यहाँ जो डाउन पेमेंट थी, डाउन पेमेंट ज़्यादा बड़ी होने की वजह से क्लाइंट्स का जो रुझान था या फिर डीलर हजरात की जो बैरिया मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये तय पाया कि अगर हम डाउन पेमेंट ज़्यादा रखते हैं तो मार्केट से इतना खातिर ख्वाह को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और अगर हम यही डाउन पेमेंट थोड़ी छोटी कर देते हैं तो छोटी डाउन पेमेंट की वजह से यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कम बजट के अंदर यहाँ पर लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है नए प्रोजेक्ट के हवाले से चंद अपडेट्स जो मेरे ज़राए ने मुझे बताई हैं। अगर ये बातें सच हो जाती हैं तो मेरा ये ख्याल है कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है ये मौजूदा बेरेटॉन कराची की मार्केट को हिट करेगा। वो किस तरह हिट करेगा कि यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट के अंदर बैरिया की जो स्ट्रेटजी यहाँ चेंज हुई है, पॉलिसी यहाँ चेंज हुई है कि डाउन पेमेंट कम की जाए। तो जब डाउन पेमेंट यहाँ पर कम हो जाएगी तो अमाउंट यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा हो जाएगा, छोटा अमाउंट हो जाएगा, तो इन्वेस्टर जो है उसको चाम यहाँ नज़र आएगा, इन्वेस्टर यहाँ मूव करेगा। तो जब इन्वेस्टर नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा तो बेरेटॉन कराची की जो मौजूदा मार्केट है, इस मौजूदा मार्केट पर लाजमी इसका असर पड़ेगा। वो किस तरह पड़ेगा कि नए प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, और मौजूदा बेरेटॉन कराची के अंदर जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं यहाँ पर पेमेंट सारी पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ जो एक बड़ा अमाउंट बन चुका है, ये तो बड़ा अमाउंट बनने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये जो कम इन्वेस्टमेंट वाला जो सूरत हाल बनेगी ना सर, तो ये मार्केट को, मौजूदा बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है इसको ये हिट कर सकती है। अगरचे मार्केट की अभी तक की जो सूरत हाल है उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने इतना खातिर ख्वाह को असर नहीं लिया, लेकिन अभी तक जो है वो बेरेटॉन कराची की तरफ से कोई ऑफिशियल इसके जो रेट्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं हुए, ऑफिशियल इसकी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं हुई। इस नए प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं दी गई, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये जो सूरत हाल बन जाती है, जो रेट्स के अंदर जो मामला चेंज आया है अभी और जो कैटेगरीज़ के अंदर अभी बैरिया ने चेंज बताया जा रहा है, ये चेंज अगर आ जाता है, इसी तरह की सूरत हाल बन जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा बेरेटॉन कराची जो है इसकी मार्केट पर यह असरअंदाज हो सकता है, इसकी मार्केट को डैमेज कर सकता है नया प्रोजेक्ट। उसकी जो मेन वजह मैंने आपको बताई, मेन वजह यहाँ पर ओल्ड बीटीके के अंदर, मौजूदा बेरेटॉन कराची के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना है और नए जो प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट के अंदर डाउन पेमेंट की सूरत में कम इन्वेस्टमेंट होना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का सर टकराव है ना, छोटी और बड़ी इन्वेस्टमेंट का, ये मार्केट पर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने वाला वक्त हमें बताएगा।
अभी 29 तारीख को नए प्रोजेक्ट की जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। नया प्रोजेक्ट प्रॉपरली लॉन्च कर दिया जाएगा 29 सितंबर को, कुछ ही दिन अभी बाकी हैं। और इसी तरह जो है वो तकरीबन कोई 5 या 8 अक्टूबर को इसकी लोकेशन और इसकी बैलेटिंग भी कर दी जाएगी, इसका ऑफिशियल मैप भी दे दिया जाएगा। तो सारी जो चीज़ें हैं, मार्केट की जो सूरत हाल है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। लेकिन नए प्रोजेक्ट को अभी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना बाकी है। नया प्रोजेक्ट आने के बाद जो मार्केट के अंदर मैं हल्ला गुल्ला देख रहा हूँ, मार्केट के अंदर जो मैं अफरा तफरी देख रहा हूँ, उसका अंदाज़ा लगाना अभी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये जो चैलेंजेस हैं ये फेस नए प्रोजेक्ट को करने पड़ेंगे। ये तो थी अभी तक की सूरत हाल के जिसमें हमने देखा कि नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद मौजूदा बेरेटॉन कराची की मार्केट ने इतना खातिर ख्वाह को असर नहीं लिया। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चैनल का भी। मिलते हैं बेरेटॉन कराची की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।